हनुमान जी के चरित्र में जो भी कार्य होता है उसमें जो उनकी वृत्ति है, आवश्यकता होने पर वे भारी भी हो जाते हैं, पर भारी होने का हनुमान जी के लिए स्वयं अपना कोई आग्रह नहीं। हनुमान जी के द्वारा दो कार्य हुए, 2 बार या कई बार ऐसे प्रसंग आए जब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप करना चाहिए, लेकिन दोनों प्रसंगों में अंतर है। जब हनुमान जी समुद्र को लांघने लगे तो लांघते हुए हनुमान जी का शरीर तो विशाल ही है और हनुमान जी के शरीर में भार भी बहुत, और इसलिए जब सामने समुद्र के किनारे एक पर्वत शिखर है, हनुमान जी उस पर चढ़ गए और जब वो छलांग लगाने लगे तो वो स्वामी जी ने कहा, देवी के चरण दे हनुमंता सो चल गए पताल। हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं तो हनुमान जी के भार से वो पर्वत पाताल चला जाता है। यह अभिप्राय, यह पर्वत कौन सा है जिस पर छलांग लगानी, जिसके माध्यम से समुद्र को लांघना है? और उसका उत्तर यही है कि ये जो वस्तुतः पर्वत शिखर है, ये विचार का शिखर है और उस विचार के शिखर से ही देहाभिमान के समुद्र को पार किया जा सकता है। किंतु इस शिखर को, इसका आश्रय लेकर के भी जब आप विचार करेंगे तो सात्विक विचार की वृत्ति लेकर के ही तो विचार करेंगे, पर विशेषता ये होनी चाहिए कि आप उस यात्रा में वह तो ज्ञान होना अच्छा है, विराग होना अच्छा है, पर ज्ञानी और विरागी होना अच्छा है, दोनों मिलता है। ज्ञान हो बहुत श्रेष्ठ, वैराग्य हो बहुत श्रेष्ठ। मैं ज्ञानी हूं, बस ये वृत्ति जवाब है, मैं विरागी हूं तो मानो व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया, क्योंकि भगवान कहते हैं ज्ञान मान जाए एक होना ही, देख ब्रह्म समान सम्मानी। मानो हनुमान जी उस सात्विक विचार और अभिमान का आश्रय लेकर के जब यात्रा करते हैं तो पाताल में चला जाता है। यह मानो हनुमान जी का उद्देश्य यही है कि उस शिखर का आश्रय लेकर के उस शिखर को जब ऊपर उठने देंगे तो क्या होगा? वो स्वामी जी परम गर्व पर्वत चढ़ो, या तो आप गर्व के पर्वत पर चढ़ जाए। मान लीजिए आप सब यहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ पर बैठ करके बड़े गर्व से सोचने लगूं मैं इन लोगों से कितना ऊंचा हूं, तो इससे बढ़ न समझी जाऊंगा। ये जो जिस चौकी पर कट्टे पर हम बैठे हुए हैं, इसको हटा दिया जाए तो हमारी ऊंचाई कहाँ रहेगी? और इसका अभिप्राय की जब हम ये देखेंगे तो ये लगने लगेगा कि किस बात का हम अभिमान कर सकते हैं। तो हनुमान जी वस्तुतः यह बताना चाहते हैं, उनके चरित्र के द्वारा यह संकेत मिलता है कि छलांग तो जीवन में बहुत से लोग लगाते हैं। ये 2 मार्ग है, क्रम सीढ़ी वाला मार्ग और छलांग वाला मार्ग। सीढ़ी का मार्ग माने हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में क्रमशः मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, और छलांग का अभिप्राय है कि कोई व्यक्ति सीढ़ी से न चल करके सीधे छलांग लगा, तो वो अन्य जो बंधन है वो तो क्रम से ही सेतु के द्वारा या अन्य उपायों के द्वारा ही लगता है। हनुमान जी छलांग लगाते हैं। हनुमान जी के जीवन में 4 छलांगें लगी। एक तो जन्म लेते ही उन्होंने छलांग लगाया सूर्य की ओर। दूसरी छलांग हनुमान जी ने तब लगाई जब वो लंका के किनारे, समुद्र के किनारे से लंका की ओर कूद गए। और हनुमान जी ने फिर तीसरी छलांग तब लगाई जब कभी लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और उनको औषधि लाने के लिए उन्होंने छलांग लगाई। और चौथी हनुमान जी की छलांग तब है
कि जब तुमने लंका विजय के बाद हनुमान जी से कहा कि तुम लंका से यहाँ से जाओ और भरत को मेरा समाचार सुना देना, यही कि तू सुनाते अच्छा वही रह जाना मैं तुम्हारी बात। भरत कुशल हमारा सुनायो और समाचार भी पूछेगा। भरत जी को मेरा संदेश सुनाना और फिर आ जाना मेरे पास, फिर उनकी दशा मुझे सुना। छलांग तो जीवन में बहुत से लोग बताते, लोग तो छलांग के ही पैर में रहा करते हैं, छलांग के पैर में कभी हाथ पैर भी टूटता। छलांग तो छलांग है, लगे तो लगे, नहीं टूटे तो टूटने का ही करे। पर छलांग की सार्थकता तो तब है, हनुमान जी की पहली छलांग जो प्रकाश की दिशा में, ज्ञान की दिशा में है, सूर्य की दिशा में। हनुमान जी की दूसरी छलांग जो जनक नंदिनी सीता तक शांति रूपा भक्त रूपा सीता जी के पास पहुंचने की। हनुमान जी की तीसरी छलांग जो वैराग्य के रूप में लक्ष्मण मूर्छित है और उन्हें चैतन्य करने के लिए औषधि को लाना। और चौथी छलांग वह है कि जहां भगवान और भक्त के बीच में संदेश का आदान प्रदान है। धन्य ये छलांग। उस छलांग में कोई अपने बल का, छलांग को खेल में भी वो भी एक प्रतियोगिता का विषय है। तो जीवन में छलांग लगाने वाले व्यक्ति भी मिलेंगे जो बहुत अचानक सफल हो जाते हैं, तो लगता है कि उन्होंने छलांग लगाई। तो यह हनुमान जी की छलांग कोई अहम से जुड़ी हुई छलांग नहीं, वह तो केवल महान से महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हनुमान जी के द्वारा इस प्रकार के कार्य होते हैं। और इस क्रम से यहाँ हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं तो पर्वत उनके बोझ से नीचे चला जाता है। और वही हनुमान जी जब लंका जलाने लगे तो नई बात हो गई। हनुमान जी ने अनोखा कही किया, हरि प्रेरित कहीं अवसर बहे मरुत ऊंचास, अट्टहास करी गर्जा कभी बढ़ लाग आकाश। हनुमान इतने विशाल हो गए कि जैसे आकाश अनंत है, पुनः हनुमान जी का शरीर दिखाई देता है। और फिर छलांग लगाने लगी छोटी छोटी। क्या तो मंदिर के मंदिर चढ़ जाए तो स्वाभाविक तर्क हो सकता है कि जब इतने हनुमान जी विशाल हो गए तो जिस भवन पर हनुमान जी कूदेंगे वो तो अपने आप धस जाएगा और फिर तो हनुमान जी भी गिर करके उनको चोट लगेगी। कोई व्यक्ति छलांग लगावे जहां जा रहा है वो अगर नीचे की ओर धस जाए अचानक तो उसको चोट लगेगी। और गोस्वामी जी ने एक नया सूत्र, हनुमान जी आकाश के समान हो गए, छलांग भी लगा रहे और पंक्ति क्या है, बोले देह विशाल परम हलवा, शरीर बहुत विशाल है पर हल्के बहुत। और ये हल्के रह गए हनुमान जी। ये जो हनुमान जी के चरित्र में दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि संसार में अधिकांश व्यक्ति ऐसे जो बड़े हैं वो अपने को बड़े ही रखना चाहते हैं, छोटा बनना उन्हें न आता है, न बनना चाहते। और जो बेचारे छोटे हैं वो अपनी दीनता से संतुष्ट रहते हैं कि भाई तो छोटे हैं। लेकिन हनुमान जी के चरित्र में न तो बड़े बनने की कोई आकांक्षा है, न तो छोटे। हनुमान जी कभी मौन हो जाते हैं, कभी मुखर हो जाते हैं। हनुमान जी कभी गर्जना करने लगते हैं और कभी हनुमान जी बिल्कुल जामान को खाना पड़ता है कि काला चुप साधे रहा बलवान, अरे तुम कैसे चुप हो। और कभी गर्जना ऐसी करते हैं कि गोस्वामी कहते हैं कि जब हनुमान जी गर्जना करते हैं तो जितनी राक्षसियां हैं चलत महापुर जैसे भारी गर्व श्रवण की निश्चल नारी। यह हनुमान जी का यह जो चरित्र वो ये बताता है कि जिस समय प्रभु के कार्य की पूर्ति के लिए जिस तरह बनने की आवश्यकता है, हनुमान जी उसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं।
और यही व्यवहार का सूत्र है। व्यवहार का सूत्र है कि आप सर्वदा बड़प्पन का ही बोझ न लादे रहे, सर्वदा लघुता की हीनता से ही ग्रस्त न हो जाए, कभी अपने आप की श्रेष्ठता से ही आप गौरवान्वित न हो। का वस्तुतः यह जो व्यवहार का सूत्र है हनुमान जी के चरित्र में, अपना कोई अभिमान नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपनी कोई प्रशंसा नहीं। इसलिए हनुमान जी जब रावण की सभा में पकड़ करके बुलाए गए तो रावण का उद्देश्य दो था। एक तो बंदर देख ले कि हमारे यहाँ कितने शक्तिशाली हमारे योद्धा है, हमारा पुत्र कितना शक्तिशाली, और दूसरी ओर वो सभा में हनुमान जी को जोड़ कर करके लज्जित करना चाहता। हनुमान जी रावण की सभा में पहुंच गए और उस सभा में जहाँ पर 10 दिशाओं में देवता हाथ जोड़कर, राक्षस तो उस सभा में नहीं है, देवता भी हाथ जोड़े खड़े। ये देवता बेचारे लाचार, रावण की सभा में हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। और रावण की सभा में ये जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो उसकी कला यही होती है, आए देव सदा स्वार्थी, अपना स्वार्थ जहां से दो, रामाय नमः रावणाय नमः, रामाय स्वस्ति रावणाय स्वस्ति। तो हनुमान जी ने दृश्य को देखा, पर रावण को समझता था कि जब बंदर ये दृश्य देखेगा तो सोच लेगा तेरे मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। लेकिन जब रावण हनुमान जी आए सभा में तो रावण ध्यान से देखा, देखे इस बंदर की आकृति पर, इस सभा और मेरे ऐश्वर्य और प्रताप को देख करके कैसा हाथ है। तो वो समझी ने कहा, कर जोड़े सुरभि का विभूति विलोक कहीं सकल सभीता, सबकी दृष्टि रावण की भावों की हो। नर के मारी कांप रहे, हनुमान जी को नहीं कांप रहे। हनुमान जी की दृष्टि भी अगर रावण की भावों की ओर होती तो हो सकता था उन्हें डर लगता, पर हनुमान जी की दृष्टि तो उन भावों की ओर है। उमा राम की त्रिपुटी विलासा, कोई विश्व पूरी पावे भगवान त्रिपुटी, जिसके एक बार देख लेने से संसार बन जाता है, एक बार वो सृष्टि अन्य मूड लेता है, पूर्ण हो जाता है। उन्होंने प्रभु की विभूति को जानने वाला रावण की विभूति को क्या समझेगा। तो देख की प्रताप में कपिमण शंका, जिन हरिगर्म गुरु असंका, कपि विरोह की दशानन, बिरसा के दुर्वार और सुत बद सुरत की गुणी उपजा हृदय विशाल। यही संसारी लोगों की दशा है, कभी ऊपर कुछ और भीतर कुछ। रावण हनुमान जी को देख के हंस रहा है, लगता है इतना सफल मेरे सामने बना हुआ है, पर याद आ गया इसी ने तो मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा, बड़े बड़े सेनापतियों को मारा। और तब उसने हनुमान जी से कहा, ये नहीं कहा कि तू बड़ा महान है, तुझे डर नहीं लगा। उसने ये कहा, मैं समझता हूं कि तेरे समान कोई निर्लज्ज नहीं, कुछ तो लज्जा आती, चोरी के रूप में पकड़ के लाएंगे मेरी सभा में, तुम तो ऐसे चारों देख रहे हो जैसे कोई तुम्हारा बड़ा सम्मान हो। क्या तुम्हें जरा भी स्वाभिमान नहीं? लोग क्या करते हैं, स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारत में कर्ण के चरित्र में बड़ी महानता, अनेक सद्गुण है, पर जिस वस्तु को नहीं छोड़ सकता, दुर्योधन के लिए सब छोड़ सकता है और अपना अभिमान नहीं। जब युद्ध के प्रारंभ में भीष्म पितामह से दुर्योधन ने पूछा कि महाराज दोनों ओर के जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनका जरा आप महारथी उस समय सबसे बड़ा माना जाता था, उनके विषय में कुछ कहिए। तो भीष्म ने सबका नाम ले डाला, इधर के योद्धा उधर के योद्धा, और उन्होंने नाम कर्ण का दिया।
दुर्योधन के मन में तो सबसे बड़ा विश्वास करेगा। उसको लगा कि वृद्धावस्था के दौरान लगता है पितामह कुछ भूलने लगे, कर्ण को भूल गए क्या? और भीष्म पितामह ने कह दिया कि अरे महारथी होता तब मैं इसका नाम देता है तो अरे रथी। तो जानते हैं गर्व सब कुछ दुर्योधन के छोड़ने के लिए प्रस्तुत था, पर ये सुनकर कि मुझे भीष्म ने अधिरथी कहा, यही कहा कि अरे बूढ़े जब तक तू नहीं मरेगा तब तक मैं शस्त्र लेता हूँ। तुमने मेरे सम्मान के विरुद्ध मुझ महारथी को तुमने अधिरथी बना दिया, और सचमुच उसने 10 दिन तक युद्ध नहीं किया जब तक भीष्म पितामह रथ से गिर नहीं गए, क्योंकि अपने जीवन में वह मानता है कि अभिमान को भगवान कैसे छोड़। इसलिए तो बड़ा कौतुक आता है कि भगवान ने जब सुना कि कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक भीष्म पितामह नहीं मरेंगे या अलग नहीं होंगे युद्ध से मैं नहीं लड़ूंगा, तो आप मुस्कुराते हुए कर्ण के पास पहुंच गए। बोले मैंने सुना है कि तुम युद्ध नहीं करने वाले हो, तो 9 को 10 दिन गले से लड़ लो, आप तुम 10 दिन लड़ लेता। भगवान आशा नहीं छोड़ते, शायद यहाँ आकर के परिस्थिति को दुर्गुण है, लड़ने का मेरे इस तरह से तुलना करें, मैं लड़ूंगा नहीं, तो मेरे हनुमान के लिए लड़ूंगा। हनुमान जी को बाढ़ करके नाग पास से खड़ा कर दिया गया है, तोड़ के खड़े खोले था, और रावण ने कहता देखो वह कैसा कोई, और तब हनुमान जी ने कहा मोह ने कभी बांधे कर लाया, रावण ने मुझे बंधने में कोई संकोच, न अपमानित होने में कोई संकोच। तुम चाहे तो कुछ मुझे अपमानित करो, चाहे जितना अपमानित करो, चाहे तो कुछ करो, और वही मानो हनुमान जी की मानता है। मोहिनी ने कछु बांधे कर लाया, क्योंकि कीन चढ़ो निज प्रभु कर खाए। मेरे निर्लज्ज कहलाने से, चोर कहलाने से, अपमानित होने से अगर प्रभु का कार्य पूरा होता है तो मुझे कुछ नहीं। यह तो हनुमान जी की इतनी शक्ति होते हुए भी यह तो हनुमान जी का चरित्र है, यह बताता है कि हनुमान जी की आंतरिक स्थिति कितनी ऊंची।